हरि ओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि ओम। आज राधे श्याम रामायण के अंतर्गत आप लोगों के समक्ष कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। सीता जी अपने पुत्रों लवकुश से कह रही हैं कि लवकुश को जो दिया वो तुम भी लो उपहार, सुनो सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म का सार। यानी जो सीता जी उपदेश कर रही हैं यह सारे धर्मों का सार है। कहती हैं कि लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र कहलाता है, वो धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। हम लोग पैदा होते हैं और जो माँ बाप हमको खाना पीना, बोलना चालना, उठना बैठना सिखाते हैं, तो ये हमारा स्वाभाविक धर्म है, ये प्रकृति का दिया हुआ है। आगे चलकर जब गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, बड़े होने पर जब वर्णाश्रम धर्म गुरु द्वारा दिया जाता है, तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। तब व्यक्ति गृहस्थवान होता है और शिक्षा का कार्य बंद हो जाता है। कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। अब कुल धर्म देखने पड़ते हैं, जाति धर्म देखना पड़ता है। क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। तो समाज में कैसे रहना, कैसे बोलना चालना, व्यवहार करना, ये सब सिखाया जाता है। अब इसके ऊपर का जो धर्म है समाज के, पर सच्चा धर्म कौन सा है यह नहीं समझता है प्राणी। अब वो समाज में ही उलझ कर रह जाता है, उसे ये नहीं मालूम कि इसके आगे एक बहुत बड़ा परम धर्म भी है और उससे हम वंचित हुए जा रहे हैं। थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो थोड़े से जीवन में सब ओर भटकता है। लोगों के कहने से बरगलाता है, अरे भाई वहाँ चलो, ऐसा करो, वहाँ चलो। तो इस प्रकार की ये सब चंचलता और प्रपंच में पढ़कर समय गंवा देता है। तो मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं, है सार यही श्रुतिवाणी का। सीता जी कहती हैं कि मैं कहती हूँ और ऋषि लोग, मुनि लोग कहते हैं कि सार क्या है वेदों का, अपने स्वरूप का ज्ञान करे, यह परम धर्म है प्राणी का। अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए कि हम हैं क्या। हम तो शरीर में चिपटे हुए हैं, शरीर को ही अपना मान रहे हैं और इस शरीर के ही सब नाते रिश्तेदारी हैं। तो हम इसको पकड़े हैं और आत्मा परमात्मा का जो अंश है हमारे अंदर, उसको हम भूल गए हैं। तो हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है। अब हमको खोजना ये है कि हम क्या हैं और ये संसार क्या है, क्यों आए हैं, किस लिए हमारा यहाँ आना हुआ और हमारा कर्तव्य क्या है।
क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या वस्तु यहाँ पर मरना है। अब हम जीना मरना समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम शरीर के जीने को जीना कहते हैं, शरीर के मरने को मरना कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर मरेगा तो शरीर तो वैसे भी जड़ है, हाँ, आत्मा तो अमर है, वो उसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तो जीना मरना किस चीज़ का है? ये तो सब अज्ञान में है जीना मरना, माया का, समाज का खेल है। समाज से ऊपर उठो, कोई नहीं मरता है, सभी अमर हैं। 84 लाख योनियाँ सभी अमर हैं, क्योंकि सभी ईश्वर का ही तो अंश हैं। ईश्वर भी अमर है तो हम लोग भी अमर हैं। हम लोग शरीर के मरने को मरना मानते हैं और रोते चिल्लाते हैं। तो सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है। जिसको सच्चिदानंद कहा गया है, हाँ, उसमें और हम में भेद क्या है। इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। तो अपने को जानना और परमात्मा को जानना, यही सारे धर्मों से बढ़कर है। इसकी सतत खोज करना, लगातार इसी पर विचार विमर्श करते रहना, यही परम धर्म है। तो जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, जब अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। तभी उसका सारे धर्म पर पूर्णाधिकार हो जाता है। समझो, उसकी मोक्ष हो गई ऐसे व्यक्ति की, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, मोक्ष हो गई उसकी। बिल्कुल। तो इस कारण नित सत्संगति कर, सीता जी कहती हैं, तो इसका कारण है सत्संग। इस कारण नित सत्संगति कर, सत का सर्वदा मनन करना। सत है परमात्मा, तो उस परमात्मा का ही चिंतन मनन हमें करना चाहिए। है सब धर्मों का सार यही, कुछ समय आत्मचिंतन करना। तो सारे धर्मों का यही सार निकल करके आया कि हमको अधिक से अधिक आत्मचिंतन करना चाहिए। कुछ समय इसलिए कह दिया गया कि पहले तो हम लगेंगे, लगते लगते जब हमको आनंद आएगा, रस, तब समय बढ़ जाएगा अपने आप। अभी हम 1 घंटा करते हैं, 15 दिन बाद हम 2 घंटे करेंगे, क्योंकि हमको रस आने लगेगा। फिर हम 3 घंटे करेंगे। ऐसे ही समय स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा। पहले शुरुआत तो करो। तो कुछ समय आत्मचिंतन करना, लगो वो, फिर भगवान के अंदर चुंबक है, वो खुद खींच लेंगे तुमको अपनी ओर। तो आगे अभी राधे श्याम रामायण में बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया है। तो कहते हैं कुछ प्रश्न हैं जो कि लवकुश ने राम से किए थे। हाँ, कि हे अवधेश्वर, हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। लवकुश कह रहे हैं राम से, रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली संहारा क्यों। भाई तुम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो तुमने बाली को धोखे से छिप करके क्यों मारा। और सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। और फिर वो रावण तो ब्राह्मण था, आपने ब्राह्मण का वध कर दिया विभीषण से पूछकर। थी शूर्पणखा तो नारी जाति, फिर उसकी नाक कटाई क्यों। स्त्री पर तो हाथ नहीं पुरुषों को उठाना चाहिए, तो आपने स्त्री की नाक कान कटवाए उसके। और सुग्रीव विभीषण के कारण
पीछे से आँख चुराई क्यों। और सुग्रीव विभीषण के लिए तुमने कोई सजा व्यवस्था नहीं की, हाँ, धूल डाली, तो ये सब काम क्यों किए आपने। न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने। तो आप तो न्यायी राजा थे, आपको ये शोभा देता है। लव कुश ने कहा अन्याय। और सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। आपने उनकी अग्नि परीक्षा ली और उसके बाद भी आपने उनको वन में छुड़वाया। तो ये सब गलत काम आपने क्यों किए। तो राम जी कहने लगे, सचमुच रघुबर रो पड़े, बोल उठे बलिहार, बच्चे तेरी बुद्धि पर न्योछावर संसार। अरे इतनी ऊंची ऊंची बातें, अभी बालपन है, अवस्था ही क्या है लव कुश की, और इतनी ऊंची बातें करके ऐसे प्रश्न करना साधारण आदमी की बात नहीं है। तो भगवान रोने लगे। सचमुच रघुबर रो पड़े, बोल उठे बलिहार, बच्चे तेरी बुद्धि पर न्योछावर संसार। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं, बस मेरा कहना यह ही है, गुण और दोष होते जिसमें, वह ही तो चरित मानवी है। गुण दोष, जिस व्यक्ति के अंदर गुण और दोष दोनों होते हैं वही मानव कहा जाता है। और जिसमें दोष नहीं होंगे तो वो फिर भगवान हो जाएगा। गुण होंगे इसमें। हाँ, तो हम तो मानव लीला हमने की है, तो हमारे अंदर तो दोष होना स्वाभाविक है। ये कोई बचा ही नहीं, बच नहीं सकता। कोई नहीं, बच नहीं सकता। जिसने इस पार्थिव शरीर को पहना तो उसके अंदर अवगुण नहीं जाएंगे, विकार साथ में जरूर लगे रहेंगे। ये है कि साधना द्वारा कम हो जाएंगे। साधन साधना जब हम करेंगे, बंद कर लो, धूल आएगी, तो साधन द्वारा हमारे विकार जो हैं कुछ कम हो जाएंगे। तो कहते हैं कि मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप बनाया है। भाई हम तो मानव बनकर, राजा बनकर के आए मानव शरीर लेकर, तो वैसी ही हमको नौटंकी करनी है। तो मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप बनाया है, अन्यथा धाम जो मेरा है, उसमें न प्रपंच न माया है। वहाँ कुछ नहीं है। जो हमारा धाम है वहाँ न माया है न कोई प्रपंच है, एकदम शांत धाम है। ये तो सब यहाँ का खेल समाज का है। समाज में हम आप जैसे विचरते हैं ऐसे भगवान विचरे, लेकिन अंतर ये रहा कि भगवान नौटंकी करते रहे, ऊपर मने हम लोग वास्तव में खेलते हैं। हम लोग नौटंकी अगर ऊपर से करें तो हम पर भी कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, गीता में कहा है भगवान ने कि कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपनैव किंचित करोति सा। हे अर्जुन, जो अनासक्त होकर के कर्म करता है वो कर्म करते हुए देखा तो जाता है, पर वो वास्तव में कर्म नहीं कर रहा है। क्यों? उसका मन ही नहीं है। मन तो परमात्मा में है, राजा जनक की तरह। शरीर एक यंत्र की तरह उसका दौड़ा दौड़ा घूम रहा है, काम कर रहा है, तो उसका करना नहीं माना जाएगा। करना तभी माना जाएगा जब मन से करेगा। हाँ, शरीर का किया हुआ मतलब नहीं रखता है। इसलिए सब इंद्रिय में मन है नायक, और बंधन मुक्ति मोक्ष सुखदायक। मन यो ही मनुष्याणाम कारणम जन्म बंधयो, मुक्ति और बंधन का कारण मन ही है। तो इस प्रकार से ये कुछ हमने राधे श्याम रामायण कान साहब की सेवा में प्रस्तुत किया। अभी कथा विस्तार में है, फिर प्रस्तुत की जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।